दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन 2 प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ए, प्रशासनिक अधिकरण से, बी, अखिल भारतीय सेवाओं से, सी, वित्त आयोग से, डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। प्रश्न संख्या 2, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? इसके ऑप्शन है ए, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? इसके ऑप्शन है ए, उद्देशिका, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी, मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर है ए, यानी कि उद्देशिका। अगला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसके ऑप्शन है ए, भारत तथा इंडिया, बी, हिंदुस्तान तथा इंडिया, सी, केवल भारत, डी, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका सही आंसर है ए, यानी कि भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है ए, 42वां संशोधन, बी, 44वां संशोधन, सी, 46वां संशोधन, डी, 74वां संशोधन। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 42वां संशोधन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसके ऑप्शन है ए, संप्रभुता, बी, व्यक्ति की गरिमा, सी, समाजवाद पंथ निरपेक्ष, डी, निजता। इसका सही आंसर है सी, यानी कि समाजवाद पंथ निरपेक्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए? ए, 39वें संशोधन द्वारा, बी, 41वें संशोधन द्वारा, सी, 42वें संशोधन द्वारा, डी, 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसके ऑप्शन है ए, मौलिक अधिकार,
बी संविधान की प्रस्तावना, सी नवीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इसके ऑप्शन है ए बंधुत्व, बी संप्रभु, सी समानता, डी अखंडता। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अखंडता। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। एक, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। 2, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 3, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। 4, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इसके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ए 17वें संशोधन द्वारा, बी 24वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ए 42वें संशोधन द्वारा, बी 44वें संशोधन द्वारा, सी 52वें संशोधन द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ए 32वें, बी 44वां, सी 42वां, डी 74वां। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 1, समाजवादी, 2, पंथनिरपेक्ष, 3, अखंडता, 4, गणराज्य। इसके ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 3 और 4। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ए 41वें संशोधन द्वारा, बी 43वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ए 41वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 43वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। 1, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय,
2. विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 3. अवसर की समानता। 4. व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इसके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी सभी चारों। इसका सही आंसर है डी, यानी कि सभी चारों। अगला प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, सी जनता के जनतंत्र शब्दों से, डी हम भारत के लोग शब्दों से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि हम भारत के लोग शब्दों से। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? इसके ऑप्शन है ए नीति निर्देशक सिद्धांत में, बी नागरिकता में, सी मौलिक अधिकार में, डी संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है ए सार्वभौमिकता, बी समाजवाद, सी समष्टिवाद, डी अंतःक्रियावाद। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सार्वभौमिकता। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ए भारत में अनेक धर्म हैं, बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसके ऑप्शन है ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न, डी लोक कल्याण। इसका सही आंसर है डी, यानी कि लोक कल्याण। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? इसके ऑप्शन है ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है डी, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इसके ऑप्शन है ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय, डी धार्मिक न्याय। इसका सही आंसर है डी, यानी कि धार्मिक न्याय। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बी उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे।
आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।